राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बसा एक छोटा सा गांव था नरसी की डाड़ी। राजस्थान के और गांवों की तरह यहाँ भी पानी की बहुत कमी थी। गांव की बहू बेटियाँ सिर पर घड़े रखकर दूर दूर से पानी लाती थी। इसी गांव की एक बहू रानी थी सुनेली। घर का सारा कामकाज और दूर से पानी भरकर लाना, शाम तक सुनेली थककर चूर हो जाती थी। पानी लाने की परेशानी से बचने के लिए गांव का एक परिवार एक कुएं के पास जाकर रहने लगा। सुनेली भी चाहती थी कि उसका परिवार भी किसी कुएं के पास जाकर अपना डेरा जमाए। परिवार के लोग अपने पुरखों की जमीन छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। बेचारी सुनेली अपना मन मारकर रह जाती थी। एक दिन की बात है, सिर पर पानी का घड़ा उठाए मन में कुछ गुनती विचारती अनमनी सी सुनेली अपने घर को लौट रही थी, तो वह थोड़ी देर के लिए एक खेजड़े के पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए रुक गई। तो उसकी नज़र उस पेड़ की जड़ पर पड़ी। वहाँ उसे गीली मिट्टी दिखाई दी। उसने कुछ सोचा और आगे बढ़ चली, लेकिन सुनेली ने उस पेड़ की जड़ के पास कुछ देखा था। उसने देखा वहाँ पर कुछ बिल खुदे हुए दिखाई दे रहे थे। तो अचानक उसके मन में आया कि बिल से खुदी मिट्टी तो गीली है, जरूर ही यहाँ पर पानी होना चाहिए। अगर यहाँ पर कुआं खोद लें तो दूर से पानी लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। उसके पैरों को मानो पंख लग गए थे। सुनेली जल्दी से घर पहुंचकर उसने अपने बेटों से कहा, अपने फावड़े उठा लो और हमारे साथ चलो, क्योंकि गांव के खेजड़े के पेड़ के पास हम एक कुआं खोदेंगे। सुनेली के तीनों बेटे और सुनेली की पति सुनेली की बात सुनकर हंसने लगे। उधरों का बिल बनाना कौन सी नई बात है, पर यहाँ पानी कहाँ है। उसके पति ने उसे बहुत समझाया, पर सुनेली नहीं मानी। ना जाओ तुम लोग मेरे साथ, मैं अकेले ही कुआं खोद लूँगी, उसने कहा और फावड़ा उठाकर चल दी खेजड़े के पेड़ की ओर। बहुत देर तक जब सुनेली घर नहीं लौटी तो बूढ़े ठाकुरों ने बेटों से उसके बारे में पूछा। तीनों बेटे उसके हंसते हुए बोले, माँ तो फावड़ा लेकर कुआं खोदने गई है। तो ठाकुर ने बड़े बेटे को सुनेली को देखने भेजा। बेटा खेजड़े के पेड़ के पास पहुंचा तो देखता ही रह गया। उसकी माँ फावड़े से खुदाई कर रही थी और पास ही बहुत सारी ताजी मिट्टी पड़ी थी। उसने माँ के हाथों से फावड़ा लेकर खोदना शुरू कर दिया। ऊपर की थोड़ी सी रेत के नीचे नरम मिट्टी निकल रही थी, तो बेटा पूरे उत्साह से मिट्टी को खोदने में लग गया। थोड़ा सुस्ताने के बाद सुनेली ने कहा, बेटा मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि यहाँ नीचे पानी है। सब लोग मिलकर अगर खोदेंगे तो जल्दी ही कुआं बन सकता है, पर अगर कोई नहीं भी खोदता है तो भी मैं यहाँ पर खुदाई करती रहूँगी। अब तो मैं अपने कुएं का पानी पीकर ही रहूँगी। तू खुदाई कर, मैं तेरे लिए रोटी लेकर आती हूँ। उसका बेटा जोश में खुदाई करता रहा। सुनेली जब रोटी लेकर आई तो उसने देखा कि जवान बेटे ने अच्छी खासी खुदाई कर दी है। उसका बेटा छाया में बैठकर रोटी खाने लगा, तो सुनेली खुद फावड़ा लेकर खुदाई करने में जुट गई।
शाम को जब माँ बेटे घर लौट रहे थे तो गांव के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। दोनों चुपचाप घर लौट आए, लेकिन मन ही मन वे दोनों बहुत खुश थे। सुबह सवेरे छोटा बेटा सोकर उठा तो उसे घर में माँ नहीं दिखाई दी। घड़ा भी अपनी जगह नहीं था, तो पास में सोते हुए अपने भाई को उठाकर उसने कहा, भाई, माँ शायद ठीक कहती है कि खेजड़े का पेड़ इसीलिए हरा भरा रहता है कि उसके नीचे ज़मीन में पानी है। चलो हम भी माँ के साथ माँ के काम में हाथ बटाते हैं। बड़ा भाई थोड़ी देर बैठा सोचता रहा, फिर बोला, तू ठीक कहता है, चल हम चलकर माँ का हाथ बटाएं। खेजड़े के पास पहुंचकर दोनों माँ के खोदे हुए गड्ढे में उतर गए और अपनी माँ के हाथ से फावड़ा लेकर दोनों ने खुदाई करना शुरू कर दी। तब तक सुनेली का पति भी वहाँ पर आ पहुँचा। पति और बेटों को देखकर सुनेली बहू रानी फूली नहीं समाई। अब उसे विश्वास हो गया था कि अब खेजड़े के पास कुआं जरूर खोदेगा। दोपहर तक सारा परिवार कुआं खोदता रहा। मौसम राजस्थान का था, तो अचानक ही आंधी आ गई। उनके खोदे हुए गड्ढे में रेत भर गई, तो गांव वालों ने सुनेली और उसके परिवार का खूब मजाक उड़ाया। दोनों बेटे उदास हो गए, तो सुनेली ने उनके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, अब हम दिन में आराम करेंगे और रात को चंदा की चांदनी में खुदाई करेंगे। तुम लोग खुदाई करो और मैं मिट्टी दूर फेंकती जाऊंगी। उनका काम फिर आगे बढ़ने लगा। उनकी लगन और विश्वास को देखकर गांव वाले भी उनकी मदद करने के लिए आ गए। क्या छोटा क्या बड़ा, सभी लोग काम में जुट गए। अब सफलता पास ही दिखाई दे रही थी। जैसे जैसे गड्ढा गहरा होता गया, मिट्टी ऊपर लाना मुश्किल होने लगा था। तो सुनेली ने एक तरकीब लगाई। वह बोली, जैसे कुएं से पानी निकालने के लिए गरारी लगाते हैं, वैसी गरारी यहाँ भी लगा लो। उससे मिट्टी ऊपर खींचना आसान हो जाएगा। अब जैसे ही मिट्टी ऊपर आती, तो सारे बच्चे मिलकर उसे दूर फेंकाते। जल्दी ही कुएं में से गीली मिट्टी निकल आई। अब पूरे गांव में बतासे बांटे गए। लड़के तो खुशी से नाचने लगे। अब कुएं की खुदाई जल्दी जल्दी होने लगी। एक के बाद दूसरा सोता फूटता गया और सबके देखते देखते पानी बाहर हाथ के ऊपर चढ़ने लगा और कुएं से शीतल मीठा पानी निकल आया। अब चारों ओर सुनेली की समझदारी और लगन की तारीफ हो रही थी। सुनेली का खुद का मन कर रहा था कि वह पानी में खूब नहाए। अपनी जय जयकार सुनकर उसकी आंखें भर आईं और वह बोली, भाई लोग, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। अगर आप लोग मेरे साथ नहीं आते तो मैं अकेली भला क्या कर पाती। तो गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यह तो तुम्हारी हिम्मत है बहू रानी साहब। उधरे तो बिल खोदते ही हैं और खेजड़े के पेड़ भी राजस्थान में उगते ही हैं, पर अपने 80 वर्ष के जीवन में मैंने किसी को भी ऐसा सोचते हुए नहीं देखा है। सुनेली के खोदे कुएं में पानी कभी खत्म नहीं होता है और कहते हैं लोग आज भी उसे सुनेली का कुआं ही कहते हैं। तो कहते हैं ना, किसी भी काम को करने में
अगर आपके अंदर लगन है और विश्वास है तो आप उस काम को बहुत आसानी से कर लेंगे और भगवान भी उस काम को करने में आपका साथ देते हैं। अपने आप पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए कि मैं ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आगे बढ़ते रहना ही जिंदगी है। जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। उस काम को पूरा करो जिस काम को आप करने की सोच रहे हो। क्या आदमी है और क्या औरत है, आज की दुनिया में कोई किसी से कम नहीं होता है। जब एक कदम आप बढ़ाओगे तो दूसरा कदम बढ़ाने की अपने आप ही हिम्मत आएगी और लोग भी आपका साथ देंगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करना और वीडियो को लाइक शेयर भी करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, जो ऐसी ही खूबसूरत कहानी आपको सबसे पहले मिल जाए।